नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ीगढ़ टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में साइक्लोथॉन यात्रा को दिखाई हरी झंडी। सीएम सैनी ने झाड़ू लगाकर किया श्रमदान। मुख्यमंत्री ने पौधारोपण भी किया। प्रदेश में बनाई जाएगी हरियाणा आपदा राहत बल की 2 बटालियन। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दी जानकारी। जींद में बनने वाले फायर एंड डिजास्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का होगा शिलान्यास। एसटीएफ ने पकड़ा 25,000 का इनामी बदमाश। गुड़गांव में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। बदमाश पर हत्या के प्रयास, लड़ाई झगड़े सहित कई वारदातों के मामले दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र दौरे पर आए। इस दौरान सबसे पहले सीएम नायब सैनी ने ब्रह्मसरोवर पर स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान के तहत सड़क पर झाड़ू लगाई और इस मौके पर सीएम के साथ पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुदार, नगर परिषद की चेयरपर्सन और भाजपा के जिलाध्यक्ष तेजिंदर सिंह घोरडी ने भी श्रमदान किया। सीएम ने ब्रह्मसरोवर पर पौधारोपण करके हरियाली का संदेश भी दिया। अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि इस गीता की धरती से श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले पूरी मानवता का अमर संदेश दिया था। यहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना इस धार्मिक नगरी को पूरी तरह से साफ सुथरा रखें ताकि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति गीता के साथ साथ स्वच्छता का भी संदेश लेकर जाए। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस धरती पर रहने वाले हैं। और सीएम राष्ट्रीय खेल दिवस पर आयोजित भव्य साइक्लोथॉन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद ही स्वच्छ कुरुक्षेत्र की आधिकारिक वेबसाइट का भी शुभारंभ करने लगे और सीएम ने नागरिकों से स्वच्छता वेबसाइट पर स्वच्छता की फोटो अपलोड करने का भी आह्वान किया। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर हम पूरे प्रदेश में सभी जिलों में साइक्लोथॉन का आयोजन कर रहे हैं। आज का यह दिन ये हम सब के लिए गर्व और गौरव से भर देता है, न केवल इसलिए कि अब हरियाणा खेलों का पावर हाउस है, बल्कि इसलिए कि आज राष्ट्रीय खेल दिवस हमें हॉकी के जादूगर श्री ध्यानचंद जी की याद भी दिलाता है। मित्रों, उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी भारत माता के सच्चे सपूत। उनके नेतृत्व में भारतीयों ने हॉकी का स्वर्णिम इतिहास रचा है। इसके फलस्वरूप हॉकी को राष्ट्रीय खेल का दर्जा भी मिला है। उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को उन बुलंदियों पर पहुंचाया जिनसे हमने 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। यह किसी भी राष्ट्र के लिए ये गौरव की बात है। मेजर ध्यानचंद जी हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है ताकि हमारे खिलाड़ी उनके जैसी लगन और मेहनत करके वैसी ही उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरित हों। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में हरियाणा आपदा राहत बल की 2 बटालियन बनाई जाएंगी जो राज्य में किसी भी आपात स्थिति से निपटने और लोगों की सहायता के लिए काम करेंगी। इसके अलावा जींद जिले में बनने वाले फायर एंड डिजास्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शिलान्यास जल्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं और राजस्व एवं आपदा निर्बंधन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की रिन्यूअल के लिए एनओसी आवेदन करते हुए ऑटोमेटिक मिल जाएगी, लेकिन रिन्यूअल होने के बाद विभाग के अधिकारी 15 दिन में रैंडम चेक करेंगे। और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही और समय सीमा तय की जाए। साथ ही फायर एनओसी को सीएम डैशबोर्ड के साथ भी जोड़ा जाए।
गुड़गांव से एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। स्पेशल टास्क फोर्स गुड़गांव की टीम ने एनकाउंटर के बाद 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को काबू कर लिया है। बदमाश को पैर में गोली लगने के बाद गुड़गांव के सेक्टर 10 स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत देखते हुए रोहतक पीजीआई के लिए उसे रेफर कर दिया गया। आरोपी की अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। एसटीएफ गुड़गांव की टीम को सूचना मिली थी कि महेंद्रगढ़ का रहने वाला रोहित फरीदाबाद गुड़गांव से होकर गुजरेगा और रोहित एक गैंग से जुड़ा हुआ शूटर है, जिस पर हत्या के प्रयास, लड़ाई झगड़े सहित कई अन्य वारदातों के मामले दर्ज हैं। इस पर एसटीएफ गुड़गांव इंचार्ज नरेंद्र चौहान ने अपनी टीम के साथ बलियावास में नाकाबंदी कर दी और कुछ ही देर में नाकाबंदी कर रही टीम को बाइक से रोहित आता दिखाई दिया, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने इशारा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और कई राउंड फायरिंग करने के बाद जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो रोहित के पैर में गोली लगी। आरोपी और उसकी बाइक को टीम ने कब्जे में ले लिया है। हरियाणा में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राज्यव्यापी सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा और इस पाक्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में सेवा की भावना को बढ़ावा देना और विकासात्मक पहलों को जन जन के आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने राज्यव्यापी सेवा पखवाड़ा अभियान की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत प्रदेश भर में प्रतिदिन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी हर रोज मुख्य कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, जबकि सभी जिलों में मंत्री इस तरह के कार्यक्रमों की अगुवाई करेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि सेवा पखवाड़ा सामूहिक जिम्मेदारी और जनसेवा की भावना का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थायी सकारात्मक प्रभाव पैदा करना है। साथ ही राष्ट्रीय सेवा के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्पण का जश्न मनाना है। हरियाणा से होकर गुजरने वाली 10 ट्रेनें 1 सितंबर को रद्द रहेंगी। पंजाब में आई बाढ़ को देखते हुए उत्तर रेलवे ने ये फैसला लिया है। ये ट्रेनें जम्मू से चलकर हरियाणा और पंजाब होते हुए राजस्थान और गुजरात तक जाती हैं। ट्रेनें रद्द होने से गुरुग्राम, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा सहित जम्मू, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जम्मू मंडल में हो रही भारी वर्षा के कारण कठुआ, माधोपुर और पंजाब स्टेशनों के बीच स्थित ब्रिज संख्या 17 पर तकनीकी समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे रेलवे यातायात बाधित हुआ है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सुधार होने पर सेवाएं बहाल की जाएंगी। फिलहाल 1 सितंबर को रेल सेवाएं रद्द की गई हैं। दिल्ली के ओखला बैराज से यमुना में 55,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है, जिस कारण फरीदाबाद में यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। हालांकि यमुना का जलस्तर अभी खतरे के निशान तक नहीं पहुंचा है, लेकिन निचले इलाकों में खेतों में खड़ी फसल में जलभराव हो गया है। मचावली खाओं के पास बसे चिरस गांव के खेतों में भी पानी घुस गया था और प्रशासन ने अभी भी लोगों के यमुना को पार करने और पानी के पास जाने पर रोक लगाई हुई है। यमुना की तलहटी में बसे गांव बसंतपुर के लोगों का यमुना के पानी का सबसे बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है। यमुना के बढ़ते जलस्तर के चलते अभी भी गांव के निचले हिस्से में घरों के बाहर पानी भरा हुआ है। विभाग के कर्मचारी पानी पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार के सहयोग से देश भगत विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर मंगल सिंह सभागार करनाल में 75वां राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और युवाओं को ऑफर लेटर वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। रोजगार मेले में 35 से अधिक नामी कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसमें चढ़ती कला मीडिया ग्रुप समेत कई बड़ी कंपनियां शामिल रही और इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ओएसडी प्रवीण सिंह, करनाल से विधायक जगमोहन आनंद, मेयर रेणुबाला गुप्ता, विधायक जोगेंद्र रना और विधायक राम कुमार कश्यप भी मौजूद। यूनिवर्सिटी हमारी देशभक्त यूनिवर्सिटी पंजाब, उन्होंने अपने पंजाब में भी इस प्रकार के युवकों के जॉब फेयर जो लगाए हैं। मुझे पीछे जानकारी मिली थी तो मैंने इनसे बातचीत की कि करनाल में एक जॉब फेयर लगाना चाहिए। उन्होंने मेरी बात को माना, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और आज लगभग 47 कंपनीज जिनको वर्कफोर्स चाहिए, मैन पावर चाहिए, वो यहाँ आए हैं, सब इंटरव्यू ले रहे हैं। 4000 से ऊपर बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और मुझे लगता है कि ज़्यादा नहीं तो 50% रिजल्ट जरूर निकलेगा। 2000 के आसपास बच्चों को जरूर सेलेक्ट करके वो लेके जाएंगे और हर किसी की अपनी आवश्यकता के हिसाब से, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको सेलेक्ट करते हैं। अभी मेला चल रहा है और ये शाम तक कंप्लीट होगा। ऐसे सब आने वालों के लिए शुभकामना और ख़ास करके जो देशभक्त यूनिवर्सिटी है उनकी मैनेजमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, आभारी उनका। उन्होंने वादा किया है कि करनाल के अलावा भी हरियाणा में बाकी जगह भी जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ ये जॉब फेयर लगाएंगे। साथ में एक NRI गोपाराई जी वो भी आए हैं और गोपाराई जी ने अपने विदेश में 500 वेटरनरी डॉक्टर उनको चाहिए, वो भी उन्होंने मांग रखी है। हम कोशिश करेंगे कि हम वेटरनरी डॉक्टर उनको उपलब्ध कराएं हरियाणा से। और विदेशों में बहुत बड़ा स्कोप है। विधिवत तरीके से हमारे नौजवान
पासपोर्ट से, वीज़ा से, और जो स्किलिंग की और जो उनकी आवश्यकता है क्वालिफिकेशन की, उस हिसाब से विदेश जाएंगे तो उनको अच्छा काम मिलेगा। इलीगल तरीके से जाने वालों का मैं पहले भी विरोध करता रहा हूँ, आज भी मैंने मंच से कहा है, खास करके जो डंकी रूट से जाने वाले युवा हैं, रोज़गार की तलाश में भले हो जाते हैं, लेकिन बिना किसी नियम का पालन किए हुए जाना ठीक नहीं है। इस नाते से हम उनको हर प्रकार की सुविधा, हरियाणा में हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट बना है, तो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से हर प्रकार के जाने की सुविधा उनको दिलाएंगे। रतिया के भिन्न भिन्न बाजारों में दुकानदारों द्वारा दुकानों के आगे 8 से 10 फीट तक अतिक्रमण करने के बाद नगरपालिका एक्शन मोड में आ गई है। नगरपालिका सचिव शिवम कुमार के नेतृत्व में नगरपालिका कर्मचारियों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। हालांकि अभियान से पहले नगरपालिका ने बाजारों में अनाउंसमेंट करवाई थी कि दुकानदार दुकानों के आगे अतिक्रमण न करें, नहीं तो उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा। मगर उसके बावजूद भी दुकानदार बाज नहीं है, जिसको लेकर नगरपालिका ने अतिक्रमण चलते हुए कई दुकानदारों का सामान जब्त कर लिया। और इतना ही नहीं, नगरपालिका सचिव ने दुकानदारों को वार्निंग दी है कि अतिक्रमण से दुकानदार बाज आ जाए, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रतिया शहर के विकास कार्यों के लिए लगाए गए 28 करोड़ के टेंडर लगने के बाद भी वार्ड नंबर 10 और 11 के अलावा शहर के आसपास कॉलोनी और मॉडल टाउन के टोहाना रोड से हाईवे से जोड़ने वाली सड़क की हालत जर्जर होने के बावजूद भी दोबारा न बनाए जाने पर कई कॉलोनी के लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। जगह जगह टूटी सड़कों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। परेशान लोगों ने नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया है। सर, ये वार्ड नंबर 10 और 11 के बीच की गली है, गुरुद्वारे वाली गली। इस गली का इतना बुरा हाल है जी, रोज 1-2 मोटरसाइकिल गिरते हैं, लोग गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं। 2 बार नगरपालिका सेक्रेटरी यहाँ आके अपनी गाड़ी में बैठ के देख के चले गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये खड्डा है इधर, इतना बड़ा खड्डा है जी, इसमें 2-3 बार मोटरसाइकिल बारिश के टाइम में गिरे हैं जी, चोटें लगी हैं, लेकिन कोई प्रशासन ने कुछ नहीं किया जी। ये ना तो वार्ड के एमसी कोई सुन रहे हैं, क्यों बीच का 10 और 11 का उनका पता नहीं, नगरपालिका के कोई ध्यान नहीं इस तरफ ही। जब कोई बड़ा हादसा हो गया उसके बाद किया ना किया सब एक बराबर है जी। ये मांग है ये गली जल्दी से जल्दी पहले ये गली बनाई जाए, क्योंकि ये मेन गली है जी, सारी टिब्बा कॉलोनी को, अरोड़ा कॉलोनी को और मॉडल टाउन को ये जोड़ती है गली। खड्डे ही खड्डे हैं, ये सारी गली में पूरे खड्डे भरे हुए हैं जी। क्या मांग करते हैं? मांग तो यही, सबसे पहले गली ये बनाई जाए जी। अब गलियों का इतने बड़े टेंडर, करोड़ों के टेंडर निकले हैं, लेकिन पता है नहीं कहाँ बन रही है कहाँ नहीं बन रही। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम।